नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 सत्र 1 इकाई 3 कुत्ते की वफादारी पाठ की समझ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस पाठ की संपूर्ण समझ प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द या तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और अन्य वीडियो प्राप्त करते रहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे या उपयोगी लगे तो तुरंत ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इकाई 3 कुत्ते की वफादारी, जिसके लेखक हैं श्री लल्लू भाई रबारी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इकाई के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने यहाँ देखा कि एक बंजारा और उसके वफादार कुत्ते की बात है। उनके बीच जो घटनाएं बनी हुई है और उस कुत्ते का समाधि मंदिर भी क्यों बनाया है, उसके विषय में यहाँ पर हमें कहानी दी गई है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस कहानी की चर्चा करें और उसकी समझ प्राप्त करें। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। तो दोस्तों, यहाँ हमें कहा गया है कि पुराने मतलब कि पिछले समय में जब हमारे पास यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, उस समय की बात है कि उस समय में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारा मतलब एक ऐसी घुमक्कड़ जाति जो कहीं स्थिर होकर नहीं रहती, इधर उधर गांवों में शहरों में घूमकर अपना गुजरान चलाती है। तो ऐसा ही एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का सामान मतलब गांव से सामान लेकर शहरों में जाकर बेचता था और वहां से गांव में जो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी वैसी चीज़ें जैसे शक्कर, गुड़ आदि चीज़ें लाकर गांवों में बेचता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे कि भाई उस समय उसका व्यापार लाखों रुपयों का था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लूटे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि लाखा एक बंजारा है जिसके पास एक बहुत ही सुंदर कुत्ता है। कुत्ता बड़ा ही वफादार है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर वफादार प्राणियों की बात की जाए तो कुत्ता, हम जानते हैं इतना कि सबसे वफादार प्राणी है। वफादार मतलब स्वामी भक्त या नमक हलाली करने वाला। तो यह कुत्ता बड़ा ही वफादार है। वह रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। तो पड़ाव शब्द का अर्थ होता है यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं रुकना। दोस्तों, पहले के ज़माने में लोग पड़ाव डालकर रहते थे क्योंकि इतने तेज़ गति से चलने वाले यातायात के साधन के अभाव में हमें कहीं रुकना ही पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा दूरी होने के कारण अधिक समय भी लग जाता था।
वह कुत्ता पड़ाव की रखवाली करता। रखवाली का अर्थ होता है रक्षा करना। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की स्वामी भक्ति या वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। तो एक समय की बात हुई, बंजारे को व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसे बहुत नुकसान हुआ। यहाँ उसके लिए मार खा गया शब्द का उपयोग किया गया है, जो कि एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत नुकसान होना। तो लाखा को रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी सारी बात बताई कि कैसे उसे व्यापार में नुकसान हुआ, क्यों उसे रुपयों की ज़रूरत पड़ी। उसने सेठ को सारी बातें बता दी। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? वह तो एक व्यापारी है, सेठ है, वह व्यापार ही करता है, वह किसी की बातों में ऐसे ही नहीं आता। उसने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी शब्द का अर्थ होता है अमानत, कि जब हम किसी के पास से कोई वस्तु या रुपये लेने जाते हैं उधार के तौर पर, तो व्यापारी होता है वह हमारे पास से कोई ऐसी कीमती चीज़ अपने पास रखता है। जब हम रुपये उसे लौटाने जाए तो गिरवी रखी हुई चीज़ वह हमें वापस दे देता है। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। लाखा ने कहा कि सेठ जी मेरे पास तो फूटी कौड़ी मतलब बहुत गरीब होना, उसके पास कुछ पैसा नहीं था, उसके सभी रुपये और नुकसान में चले गए थे, उसके पास कुछ नहीं था। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी ज़बान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। लाखा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ गंवा दिया है, लेकिन आप मेरी ज़बान पर विश्वास रखिए। ज़बान शब्द का अर्थ वैसे तो हम जीभ के तौर पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होता है वचन देना या वादा करना। लाखा ने सेठ जी को विश्वास दिलाया कि आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपके सभी पैसे वापस लौटा दूंगा। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। उसने कहा कि मैं आपके सारे रुपये, जितनी भी रकम मैं आपके पास से ले जाता हूँ, वे सारे रुपये मैं सूद समेत, सूद शब्द का अर्थ होता है ब्याज और समेत का अर्थ होता है साथ, मतलब कि ब्याज के साथ आपके सभी रुपये वापस लौटा दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। तो सेठ ने लाखा की पूरी बात सुनी और अंत में कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता तो है, तुम इसे ही जमानत के रूप में मेरे पास छोड़ दो। जमानत शब्द का अर्थ होता है जामीन, कि अमानत के तौर पर उसे रख देना। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तो तब कुत्ता तुम वापस ले जाना। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपना कुत्ता देने में, मगर कोई चारा नहीं था। बंजारे को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह अपने कुत्ते को उसके पास छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। चारा शब्द का अर्थ होता है उपाय, और चारा नहीं होना वह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कोई उपाय न होना। बंजारे के पास कोई और उपाय या कोई रास्ता नहीं था, कुत्ता उसे वहाँ छोड़ना ही पड़ा। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ ने के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। अब कुत्ता सेठ जी के यहाँ ही रहता था। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई। चोर सारा माल सामान लेकर जंगलों की ओर भाग निकले। कुत्ता भी उनका पीछा करने लगा। उसने देखा कि सारा माल सामान उन्होंने जंगल में ज़मीन के नीचे कहीं गाड़ दिया है। गाड़ दिया मतलब दबा दिया, उसका अर्थ होता है नीचे दबा देना। और चोर वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 शब्द जो है वह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है
भाग जाना, मतलब कि चोर सारा माल सामान जंगल में कहीं जमीन के नीचे दबाकर भाग गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुत्ता जिसने चोरों ने कहा माल सामान छुपाया है वह उसने देखा। वह सेठ जी के पास तुरंत पहुंचता है और सेठ जी को भौंक भौंक कर कहने लगता है कि आपके यहाँ चोरी हो गई है। सेठ तो यह जानकर हक्का बक्का ही रह गए। हक्का बक्का रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चकित होना। तो कुत्ता जो है वह उनकी धोती पकड़कर उसको खींचकर ले जाता है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी ही देर खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि कुत्ता जो सेठ की धोती पकड़कर उसे खींच रहा था वह उसे चोरों ने जहाँ माल सारा छिपाया था वहाँ पर ले गया। वहाँ पर जाकर थोड़ा ही खोदा तो सारा सामान था वह बाहर निकल आया। यह देखकर सेठ तो बहुत प्रसन्न हो गए। वह कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गए। मुग्ध शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न होना और उनकी को खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तो यहाँ ये जो शब्द आए हैं खुशी का कोई पार न रहा या खुशी का कोई ठिकाना न रहना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। सेठ को कुत्ते पर बहुत प्रेम आया। वह उसे थपथपाने लगे और उस पर प्रसन्न भी हुए। उसने घर जाकर एक चिट्ठी लिखी और कुत्ते के गले में बांध दी और कुत्ते को कहा कि कुत्ते भाई अब तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। अब तुम अपने मालिक के पास जाओ। और कुत्ता तो मारे खुशी के जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। उसने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। तो दोस्तों देखिए, यहाँ एक और सेठ जी ने खुश होकर कुत्ते को आज़ाद कर दिया और दूसरी ओर उसी रास्ते से बंजारा रुपये कमाकर सेठ को रुपये वापस कर कर कुत्ते को छुड़ाने के लिए आ रहा था। बंजारे ने देखा कि कुत्ता उसके सामने की ओर से आ रहा था। वह उसे देखकर नाराज हो गया। उसे लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। उसने मेरे साथ बेवफाई की। उसने विश्वासघात किया और मेरे वचन को तोड़ दिया है। मैंने जो सेठ जी से वादा किया था वह उसने तोड़ दिया है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न ताओ बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई। उसने इसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही बंजारे ने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा, उसने आओ देखा न ताओ, मतलब कि यह एक मुहावरा है, आओ देखा न ताओ, जिसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे काम करना। तो जैसे ही कुत्ते को उसने आते देखा तो उसने कुछ भी विचार नहीं किया। बिना सोच विचार किए कुत्ते के सिर पर लाठी दे मारी, लाठी का प्रहार किया। प्रहार शब्द का अर्थ होता है आक्रमण या हमला। तो उसने लाठी से उसके माथे पर, कुत्ते के सिर पर प्रहार किया। जैसे ही लाठी कुत्ते के सिर पर लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने फिर
बाद में उसके गले में कुछ चिट्ठी बंधी हुई देखी। उसे खोलकर उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि सेठ जी ने स्वयं खुश होकर उस कुत्ते को रिहा कर दिया है, उसे मुक्त कर दिया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि जैसे ही लाखा बंजारा ने उस चिट्ठी को पढ़ा और वह उस चिट्ठी को पढ़कर एकदम चकित रह गया और वह पछतावे से भर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि हाय यह मैंने क्या कर दिया। अब वह कुत्ते के शव को, तो शव शब्द का अर्थ होता है लाश अथवा मृतदेह, उसके मृतदेह को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ और पछताने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो दो शब्द आए जैसे फूट फूट कर रोना, तो उसका अर्थ होता है बहुत रोना। और यहाँ पर एक कहावत का भी प्रयोग किया गया है जो है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ होता है नुकसान हो जाने के बाद या समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। तो बंजारा ने भी कुछ ऐसा ही काम किया कि अगर उसने कुत्ते के सर पर लाठी के प्रहार के पहले उस चिट्ठी को पढ़ लिया होता तो आज कुत्ता जीवित होता, उसकी मृत्यु नहीं हुई होती और बंजारे को पछतावा भी नहीं करना पड़ता। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। दोस्तों, बंजारे को अब बहुत पछतावा हो रहा था। उसने अपने कुत्ते की इस वफादारी को हमेशा हमेशा के लिए याद रखने के लिए उसके नाम की समाधि बनाई है। समाधि शब्द का अर्थ होता है स्मारक, कि जिसे देखकर लोग हमेशा उस व्यक्ति या किसी प्राणी या विशिष्ट व्यक्ति को हमेशा के लिए याद करते रहे, उसको हम समाधि कहते हैं। तो बंजारा ने भी पाटन जिले के राधनपुर नाम के एक गांव के तालाब के किनारे ऐसी ही समाधि बनवाई, जो आज भी उस कुत्ते की वफादारी की कथा यानी कि उसकी कहानी को सारे संसार को बता रही है। तो दोस्तों, इस कहानी में एक जानवर की स्वामी भक्ति को उजागर किया गया है और साथ ही साथ हमें कभी भी किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को बिना सोचे समझे या उसका परिणाम कैसा होगा उसके विषय में जाने बिना काम करेंगे तो हमें भी बंजारे की तरह पछताने का अवसर आएगा। इसलिए किसी भी काम को हमें बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और उपयोगी लगा हो तो तुरंत ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसे अन्य और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचाने का उत्साह बना रहे।